हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम हिंदू मजहब के दुश्मन नहीं हैं, ना हिंदू मजहब को मानने वाले हिंदू असाब के दुश्मन हैं, नहीं है। हम हर हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, वो हमारा हिंदुस्तानी भाई है। हमको उससे बराबर की मोहब्बत है। हमारा झगड़ा है तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले उन गुनहगारों से है। हमारा झगड़ा है हमारी इज्जतों को लूटने वालों से। हमारा झगड़ा है तो हमारी आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील करने वालों से। हाँ, हम बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बोलते रहेंगे। संघ परिवार के खिलाफ थे, है, रहेंगे। आरएसएस के खिलाफ थे, रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ थे, रहेंगे और बोलेंगे। बजरंग दल के खिलाफ थे, है और रहेंगे और बोलेंगे। हम शिवसेना के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हर उस राइट विंग के हिंदू ताकत जो इस मुल्क को बांटने की कोशिश करेंगे, हम उनके खिलाफ उठकर खड़े रहेंगे, उनसे लड़ेंगे। और जब हमारे मुल्क पर कोई मुसीबत आएगी तो हम मुसलमान अपनी सरहदों पर जाकर अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करते करते अपने गर्दनों को भी पेश करेंगे। लेकिन याद रख लो, ऐ बीजेपी वाला, ऐ संघ परिवार वाला, अगर इस मुल्क का हिंदू अगर अपने माथे पे तिलक लगा सकता है, इस मुल्क का सिख अपने सर पे पगड़ी पहन सकता है, तो मुसलमान को भी हक है वो अपने चेहरे पे दाढ़ी पाल सकता है, सर पर टोपी पहन सकता है। और कोई दाढ़ी वाला या टोपी वाला मुल्क दुश्मन नहीं होता। जैसे एक माथे पे तिलक लगाने वाला मुल्क का दुश्मन नहीं होता, वैसे ही सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाला मुल्क का दुश्मन नहीं, मुल्क का वफादार है। लेकिन आज सिर्फ हमारे सर पे टोपी है तो शक की नजर से, चेहरे पे दाढ़ी है तो शक की नजर से हमको जेलों में डाला जाता है। आईएसआईएस का एजेंट कहा जाता है, या आईएसआई का एजेंट, या लश्कर का एजेंट, फुला का एजेंट, कुछ भी बोलो डाल लो। नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ उठकर खड़ी रहती है। यही इनको बुरा दिखता है। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस बोलते हैं। अरे इंटॉलरेंस किस में है? क्या हम मुसलमानों में है? नहीं, इंटॉलरेंस तो बीजेपी वालों में है, इंटॉलरेंस संघ परिवार में है। आप बताइए, ऐसा कर दिए नहीं करना, वैसा कर दिए नहीं करना। अरे आज आपने देखा होगा, कल भी टीवी पर हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े अदाकार गुजरे हैं। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, यूसुफ खान, दिलीप कुमार बकायदे हयात हैं। मुंबई की फिल्मी दुनिया पे चमकते हुए सितारे हैं। शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, कई एक्टर्स हैं। लेकिन मैं कहूंगा ये पूरे एक्टर्स की एक्टिंग बेकार है हमारे वजीर आजम की एक्टिंग के साथ। क्या बड़ा अदाकार है, क्या बड़ा अदाकार है। पार्लियामेंट को गया, पार्लियामेंट में जाते ही सबसे पहले आपको याद होगा पार्लियामेंट के सीढ़ी पर अपना माथा टेका। लोग बोले क्या है, तो बोले ये वो जगह है, ये जहां दस्तूर बनता है, ये है वो है, माथा टेक दिए, सब हो गया। माथा टेक के निकले, पहला दौरा जापान को गए। जापान को गए तो क्या दिए? भगवत गीता दिए। क्या हिंदुस्तान की किताब भगवत गीता है? कोई मजहब की किताब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के मजाहब की किताब कई हैं, जिसमें गीता भी है, जिसमें महाभारत भी है, जिसमें कुरान भी है, जिसमें बाइबल भी है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब भी है।
सिख गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, मुसलमान कुरान को मानते हैं और हिंदू गीता व महाभारत को। लेकिन हिंदुस्तान की अगर कोई किताब है तो वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है। अगर देना था तो हमारा दस्तूर ले जाके देना था, गीता क्यों दिए? आप बताइए। अरे कितनी बड़ी बड़ी अदाकारी। अमेरिका गया, मां को याद करके कर लिया। आप बताइए, कल टीवी देखे आप लोग, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो दलित बच्चा रोहित खुदकशी करने पे मजबूर किया, उसके पीछे एबीवीपी, बीजेपी और वजीर आजम के कैबिनेट के मिनिस्टर्स और हुकूमत जिम्मेदार है कि दलित मजबूर हो गया अपनी जान देने के लिए, खत्म कर लिया, जान चले गई। असद साहब भी गए थे, जाके बच्चों से मिले, उस लड़के की मां को पुरसा दिया, हम उन दलितों के साथ हैं, उन दलितों के गम में बराबर के हैं, उन दलितों का साथ भी देंगे, हमारे लिए जो भी होगा हम अपनी जानिब से करेंगे। लेकिन कल वजीर आजम हिंदुस्तान अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में कन्वोकेशन था, डिग्री की तकसीम थी, वहां गए, मुखातिब थे, मुखातिब करते करते रोहित का जिक्र लाए। रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी, क्या एक्टिंग थी, देखो जाके नेट पे भाई। रोहित बोल के रुक गए 2 मिनट, फिर खामोश, फिर यूं ऐसा, फिर उसके बाद आप बताइए, हर उसमें एक्टिंग। मगर एक बात गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, एक बात गौर करो, सोचो, मेरी इस बात पर हिंदुस्तान में कोई नहीं बोलेगा ये बात, डरते हैं सब नहीं बोलेंगे, लेकिन अकबर ओवैसी डरता नहीं है, खुलकर कहेगा दलित के साथ है, दलित की मौत पर अफसोस है, उसके गम में बराबर शरीक है। लेकिन वजीर आजम हिंदुस्तान, मैं पूछना चाहता हूं, अखलाक के घर में घुसकर झूठे इल्जाम के तहत अखलाक को मार दिया, उसके बेटे को जख्मी कर दिया, उसके बूढ़ी मां को तमाचा मार के नीचे गिरा दिए, अखलाक मर गया, उसका भाई दवाखाने में जिंदगी और मौत की कशमकश में था। उस वक्त वजीर आजम तुम्हारी जबान न जब खुली और अब तक भी नहीं खुली। अरे आप गौर करो, दलितों की अहमियत है, उनके जान की अहमियत है, उनके लिए कहते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए नहीं कहते। और उस अखलाक के पास कौन गए? सबसे पहले अखलाक के घर में कौन पहुंचे? कोई नहीं पहुंचे। सबसे पहले पहुंचने वाली अगर कोई क़यादत थी, कोई जमात थी, कोई खादिम था, कोई खिदमत गुजार था, तो वो आपकी जमात का सदर, आपका खिदमत गुजार, आपका रुकने पार्लियामेंट, आपके मजलिस का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। क्या कोई और पहुंचे? कोई नहीं। अरे यही है मेरे भाई, इस वजह से इनको दुश्मनी है मजलिस से। मजलिस से दुश्मनी। मजलिस क्या करी, मजलिस क्या करी? अरे बाबा क्या करी पूछने वाले लोगों को जबान भी अगर बख्शी है तो वो मजलिस के जूतियों का तुफैल है। अब मध्य प्रदेश में नया शुरू हो गया और एक चल रहा है, वो कुछ पूजा है, जुमे के दिन आ रही है, तो वहां पे गड़बड़ हो रही है। जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ना, पूजा को दे देना। मुकामी लोग बोले कि मुसलमान जुमे को नमाज पढ़ लेंगे और हिंदू लोग जुमे के बाद में वहां पे जो पूजा करना है वो कर लेंगे। लेकिन आज वहां पे भी मसला। आप बताइए क्या हो रहा है? कभी उठे तो कहने लगे कि मुसलमानों की रगों में राम का खून है, कभी कहते हैं मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, कभी फुला। आप
बताइए, अरे जबान खुलती है तो मुसलमान के खिलाफ, मंसूबे हैं, इरादे हैं तो मुसलमानों के खिलाफ। अरे आखिर क्यों? मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा है। आरएसएस कहती है कि मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ रहा है और उनके बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं। अरे बाबा, आपको कौन नहीं पैदा करोगे? कोई रोका है? करो आप भी पैदा। अगर मुसलमान अगर 10 कर रहा है, आप 20 करो, बशर्ते कि 10 और 20 को रोजगार दो, तालीम दो, एक रोशन मुस्तकबिल दो। लेकिन नहीं, बस जो निकला मुसलमान को, जो बोलना है मुसलमान को, अगर वो गोश्त खाते हैं, बीफ खाते हैं, पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्या है, क्यों जाए पाकिस्तान? अरे जिनको जाना था चले गए। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। कोई मुझे इस मुल्क से नहीं हटा सकता। और हम हर चीज कतई इस मुल्क को छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। हम इस मुल्क के दस्तूर पर यकीन रखते हैं, हम इस मुल्क के कानून पर यकीन रखते हैं, हमको जमहूरियत पर यकीन है। हम जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर करेंगे। मुसलमान के हक के लिए लड़ना क्या गुनाह है? क्या हम मुसलमान के नाइंसाफी पर आवाज नहीं उठा सकते? आज कहते हैं ये मजलिस वाले, ये अकबर ओवैसी बात करे कि मुसलमान 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 कहता। अरे भाई, मुसलमान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ मुसलमान है, सबसे कमजोर मुसलमान है, तालीम में सबसे पीछे मुसलमान है, रोजगार में सबसे पीछे मुसलमान है, सरकारी मुलाजिमत में सबसे पीछे मुसलमान है। अगर कोई किसी भी मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना चाहता है तो उसका अव्वलीन फर्ज होता है कि वो मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास दिलाए कि तू भी इस मुल्क का बराबर का शहरी है, तेरा भी इस मुल्क पे बराबर हक है, और वो हक को रोजी रोटी तालीम के जरिए देना हर हुक्मरान का फर्ज है। आज चंद गद्दारों को लेकर समझ रहे हो कि मजलिस को शिकस्त देंगे, तो बहुत बहुत तूफानों को हमने देखा है। बहुत बड़े बड़े आए और चले गए। ये छोटे छोटे ये मौसमी मेंढकों से मजलिस का कुछ होने वाला नहीं है। आए समझ रहे हैं कि मजलिस को दबा देंगे। अरे हम जुल्म करने पे यकीन नहीं रखते। इख्तिदार के नशे में धुत होकर किसी पे जुल्म करना ये हमारे बाप की, हमारे जमात की तालीम व तरबियत नहीं है। हम पे हमला करने वालों पर हमने पलट कर हमला नहीं किया। अरे चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं करे क्योंकि ये हमारा किरदार नहीं है, ये हमारी जमात, हमारे बाप की तालीम नहीं है। हमने कानून पर छोड़ दिया, जो भी अदालत फैसला करेगा वो करेगा। लेकिन हमारे मुखालिफिन पुराने शहर को आते हैं तो कातिलों के घरों पे जाते हैं। अगर मैं इंदिरा गांधी के कातिल के घर पर जाऊं तो अच्छा दिखेगा, या मैं राजीव गांधी के कातिलों के पास जाए तो अच्छा दिखेगा? इख्तिलाफ जायज है, बराबर करो, लेकिन इस निचली सतह की सियासत आज ये लोग करते हैं और समझते हैं कि मजलिस घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी। अरे बाबा, ना गोलियों से घबराए, ना चाकुओं से, ना तलवारों से, ना जेल से। आदिलाबाद की जेल में रहे, 40 दिन जेल में रहा, तो क्या अकबर ओवैसी कुछ कमजोर दिखा? अल्हम्दुलिल्लाह, जब निकला तो ऐसे निकला। अरे आज ये ना समझो कि हम कमजोर हैं, नहीं, हम हालात का मुकाबला करना जानते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे इत्तेहाद के शिराजे को बिखेरने की कोशिश करेगा तो याद रखो, तुमको मसल देंगे, रौन देंगे, रौनते हुए निकल जाएंगे। लेकिन
खामोश नहीं बैठे। तहलका की मैगजीन आती है, तहलका, जाओ लेटेस्ट मैगजीन उठा कर देखो, उस मैगजीन में क्या लिखा है कि 15,000 नौजवान बच्चों को राइट विंग हिंदुओं की एक तंजीम ने उनको बंदूक चलाना, गोली चलाना, तलवार चलाना, लठ चलाना, चाकू चलाना, सब कुछ सिखा रही है और 15,000 की फौज तैयार हो चुकी है। और फिर जब पूछते हैं तो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग हम आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए बना है। आईएसआईएस कह रही है कि हिंदुस्तान पे हमला करेगी, जब वो हमला करेगी तो उनका मुकाबला करने के लिए। अरे आईएसआईएस का तो नाम है, लेकिन दर हकीकत ये लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले इंतखाबात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत की दीवार को खड़ी कर कर, मुसलमानों का कत्लेआम कर कर उत्तर प्रदेश के इख्तियार पे कब्जा करने की नीयत से यह काम कर रहे हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्या हमारे मुल्क में कानून नहीं? क्या कानून के मुहाफिजीन नहीं? अकबर ओवैसी तकरीर करता है तो कई कैमरेज लगे रहते हैं, कई इंटेलिजेंस वाले रहते हैं, कई लोग रहते हैं, क्या बोल रहा है ये शख्स, अगर कुछ बोला तो पकड़ लो, जेल में डाल लो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी एक तंजीम बनाऊंगा, आईएसआईएस के खिलाफ ही बनाऊंगा। और यही नहीं, मेरी बात सुने, अगर मैं भी ऐसी तंजीम बनाऊं जो आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए होगी, और वहां पर अगर मैं या कोई और मुसलमान बंदूक चलाना सिखाए, लठ चलाना सिखाए, तलवार चलाना सिखाए, चाकू चलाना सिखाए, बर्छे चलाना सिखाए, तो क्या उस सेंटर को चलने देंगे? पहले पुलिस पहुंच जाएगी, मुझे भी जेल में डाल देगी, चलाने वाले को भी जेल में डाल देगी, मगर क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? आप बताइए कि आज ये लोग इस मुल्क को कहां ले जा रहे हैं?